गायत्री शक्तिपीठ पटना के जोनल समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार जी, प्रांतीय गायत्री प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री मनीष कुमार जी, युवा प्रकोष्ठ के व्यवस्थापक श्री ज्ञान प्रकाश जी, गायत्री परिवार के स्वस्थ प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित गायत्री शक्तिपीठ पटना के सभी पदाधिकारी एवं अनुरागी भक्तगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, भारत के भविष्य युवाओं को, देवियों एवं सज्जनों, आज गायत्री शक्तिपीठ पटना के तत्वावधान में मैं आयोजित युवा संगठन के रजत जयंती के अवसर में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव हो रहा है। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त के बाद हमने अपने भारतवर्ष को पुनः दुनिया में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफलता हासिल की है। हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के द्वार पर खड़े हैं। अब हमें एक संप्रभुता संपन्न प्रबुद्ध लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं। आप जानते हैं कि हमारा भारत आज एक पूर्ण युवा राष्ट्र है। युवा राष्ट्र का इस अर्थ में कि यहाँ के करीब 60% से अधिक की आबादी युवाओं की आबादी है। हम आज अत्यंत गौरवान्वित हैं और आत्मबल से भरे हुए हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के पुनर्निर्माण का जो सपना देखा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने देश को पूरी दुनिया में का पुनः सिरमौर बनाने का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में हम सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भारत के युवाओं ने अपनी मजबूत कंधों पर राष्ट्रीय निर्माण का दायित्व धारण कर लिया है। जिस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ की युवा शक्ति हो, वह राष्ट्र अपने समग्र विकास के प्रति भरोसा रख सकता है। युवाओं की प्रतिभा और परिश्रम पर हमें गर्व है। आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के निर्माण के सिर्फ सपने ही नहीं देखती, उन सपनों को साकार करना भी जानती है। भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, नवयुवकों तुम्हारे ऊपर ही मेरा आफा है, क्या तुम अपने राष्ट्र को की पुकार सुनोगे? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो। वस्तुतः चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी युवाओं पर ही आज भारत का भविष्य निर्भर है। स्वामी विवेकानंद जी धर्म को भी एक आदर्श मनुष्य के निर्माण का प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनके शब्द हैं, हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हम ऐसी संपूर्ण शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। वह तो एक अच्छा मनुष्य ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इस तरह जब मैं गायत्री परिवार के कुल गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचार दर्पण पर सोचता हूँ तो पाता हूँ कि वे शालीन, सेवाभागी, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी युवा के बल पर ही श्रेष्ठ, सुखी, सशक्त, समर्थ, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का अलग जगह रहा है। गायत्री शक्तिपीठ पटना के अधीन दिसंबर 1995 से प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ श्री मनीष कुमार जी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। यह संगठन युवाओं में धर्म का
और कर्म के अध्यात्म के सच्चे स्वरूप का समावेश करने के साथ साथ सामाजिक एकता और सद्भावना का विकसित करने का सार्थक प्रयास कर रहा है। यह संगठन सामाजिक सुधार के कार्यों में प्रतिबी सजग और तत्पर है, यह संतोष की बात है। मुझे बताया गया है कि गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ युवाओं के व्यक्तित्व विकास एवं उनके कौशल उन्नयन का कार्य पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। वृक्षारोपण, रक्तदान, आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य, तंग मलिन बस्तियों में गरीब और अवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, दहेज एवं नफा उन्मूलन जैसे कार्यों में भी युवाओं आपके संगठन के बैनर तले गहरी दिलचस्पी लेकर तत्परता के साथ काम करते हैं, यह संतोष की बात है। कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित मानवता की सेवा में आपकी तत्परता सराहनीय रही है। सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र को सुंदर और सशक्त बनाती है। हमारी युवा शक्ति जो हमारी मूल पूंजी है, उसकी ओर पूरा देश बड़ी ललक से आशा के साथ देख रहा है। आज आपके युवा प्रकोष्ठ के रजत जयंती समारोह के अवसर पर मैं तपोनिष्ठ साधक पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। आशा है कि विश्व गायत्री परिवार डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के मार्गदर्शन में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश सभी भारतवासियों एवं दुनिया के लोगों में बिखेरता रहेगा। मैं गायत्री परिवार से जुड़े आप सभी महानुभावों को, बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं तथा समस्त गायत्री परिवार के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।